नमस्कार। ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल में आपका स्वागत है। भगवान शिव की पूजा करने से क्या नहीं हो सकता। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है और पैसे की इतनी ज़्यादा तंगी आ गई है कि कर्ज पे कर्ज चढ़ता जा रहा है, तो आज एक ऐसे उपाय की इसमें चर्चा करूंगी जिसको करने मात्र से 3 दिन के अंदर ही फ़र्क नज़र आ जाएगा आपको। शिव की पूजा इतनी सराहनीय है, एक तरह से कह सकते हैं इतनी फलदायी है कि तुरंत प्रभाव नज़र आता है। अगर आपकी कुंडली में शनि, बुध या शुक्र खराब है या कैसे भी कुछ भी ग्रह खराब है और व्यापार नहीं चल रहा है, यानी कि आय भाव का स्वामी खराब है, धन भाव का स्वामी खराब है, तो ये उपाय करने से, भगवान शिव का ये उपाय करने से व्यापार की सारी बाधाएं दूर होकर व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ता है और धन आगमन के रास्ते भी खुलते हैं। तो आप इस टाइप से करिए। इसी उपाय की इसमें चर्चा की जाएगी। वीडियो को आखिर तक देखें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को या फिर शेयर करें। तो भगवान शिव की ये पूजा के लिए कोई नियम, कोई विधान नहीं है कि आपको इस दिन करना है या उस दिन करना है। जब भी आपको टाइम मिले आप उसी दिन से ये पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। इस पूजा की जो सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है वो है धतूरा। धतूरे के अंदर कांटे जैसी कुछ आकृति होती है, आपने देखा ही होगा धतूरा। इस धतूरे को भगवान शिव पे चढ़ाने से हमारे जीवन की सारी रुकावटें दूर हो जाती है, कैसी भी रुकावटें हों। अब व्यापार की जितनी भी रुकावटें हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर हमसे आगे बढ़ रहा है, हमसे बाद में व्यापार में घुसा और बहुत आगे तक चले गया, हम ज़्यादा अनुभवी हैं, ज़्यादा सब कुछ है, ईमानदारी से भी कार्य कर रहे हैं, नियम कानून में भी रह रहे हैं, संयमित जीवन भी जी रहे हैं, फिर भी हमारा व्यापार नहीं बढ़ रहा है, तो आप एक काम करिए, एक बार अवश्य करके देखिए। इतना चमत्कारिक उपाय है कि व्यापार, इससे बंधा हुआ व्यापार किसी ने बांध दिया है, व्यापार को किसी की नज़र लग गई, टोक लग गई, वो सब चीज़ें दूर हो जाएगी। बाज़ार से जाइए और आप धतूरा लेके आइए और आप लेके आइए हल्दी, ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, और लाल रंग का मूली का धागा, ये 3 चीज़ें आप लेके आ जाइए और ला के इनको एक दिन पहले ही घर में रख दीजिए। जैसे आपको कल चढ़ाना है तो आज ला के इसको रख दीजिए। सुबह प्रातः उठ के, ज़रूरी नहीं है सोमवार को ही करें, कभी भी कर सकते हैं, सुबह प्रातः उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव की जैसे पूजा करते हैं ऐसे आप थाली तैयार कर लीजिए। थाली में आपको बेलपत्र रखना है, जल रखना है, शहद रखना है और थोड़ा सा गुड़ जो कि जल में मिक्स हुआ हुआ रहेगा वो रखना है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसके अंदर, एक धतूरा और वो जो आप लेके आए हैं लाल रंग का मूली का धागा, वो सब चीज़ें आप रख लीजिए। अब आपको करना ये है कि उस धतूरे को आप लेके आएंगे, धतूरे 7 धतूरे लेके आएंगे आप, और एक धतूरे के ऊपर आप लाल रंग का मूली का धागा लपेट लेंगे और बाकी सारे धतूरे हैं उनको हल्दी में भिगो लेंगे। अब आप पूजा के लिए जाइए जैसे, और भगवान शिव पे सबसे पहले जो शिव के जो हिस्से हैं आपको पता ही है कि कहाँ गणेश जी बैठते हैं, शिवलिंग में ही सारे देवी देवताओं का वास होता है। तो शिवलिंग में पहले गणेश जी पे जल चढ़ाइए, फिर कार्तिकेय पे, फिर अशोक सुंदरी देवी पे, फिर माता पार्वती पे और फिर शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। जल में आप गुड़ मिक्स कर लीजिए ताकि वो जल मीठा हो जाए। उसके बाद आप धतूरा जो आप बेलपत्र है वो आप बेलपत्र चढ़ाइए। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रखिए, जहाँ से जल नीचे गिरता है उस इस तरफ आप बेलपत्र की डंडी रखिए और अपनी मनोकामना बोलते हुए बेलपत्र को भगवान शिव को चढ़ा दीजिए कि व्यापार की सारी बाधा दूर होके व्यापार इतना फलीभूत हो कि धन के भंडार भर जाए। इस टाइप से अपनी मनोकामना बोल के आप बेलपत्र चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप धतूरा लीजिए जो इसकी मेन सामग्री है, तो आप धतूरा लीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। देखिए शिव की पूजा के अंदर ज़रूरी नहीं है आप बहुत सारी चीज़ें चढ़ाएंगे जब भी फल होएगा, चीज़ें आप किस भाव से चढ़ा रहे हैं, भाव का महत्व है यहाँ पे। चाहे आप 2 चीज़ों से ही पूजा करो, चाहे आप 10 चीज़ से करो, तो आप धतूरे को लेके अपने मन के जो भी भाव हैं वो भगवान शिव के सामने प्रकट करें और बहुत ही निश्चल भाव से भगवान से प्रार्थना करें कि आपका व्यापार फलीभूत हो। जो आप धतूरा लेके आए हैं ना, आप 7 धतूरे लेके आए हैं, तो आप 7 धतूरे को भगवान शिव की जो जलाधारी वाली हिस्सा है ना, जो अशोक सुंदरी की लाइन है उसके आगे जलाधारी वाला हिस्सा, वहाँ पे उनको धतूरों को चढ़ा दीजिए और पूजा पाठ जो भी है वो करिए। धतूरा चढ़ाने से हमारे जीवन के सारे संकट दूर होते हैं।
फिर पूजा पाठ जब आपकी संपन्न हो जाए तो एक हल्दी वाला धतूरा लेके आप वापस आ जाइए अपने घर पे, और उस धतूरे को आप लाल रंग के कपड़े में, चाहे तो आप मंदिर में भी कर सकते हैं, ये हल्दी वाला एक धतूरा उठाइए और उसको लाल रंग के वस्त्र में लपेट के और घर पे लेके आ जाइए। लाल रंग का छोटा सा वस्त्र पहले से ही आप लेके जाइए वहाँ पे, उसको और लाल रंग के वस्त्र में लाके घर पे लाके रख दीजिए। दूसरे दिन जब आप व्यापार स्थल पे जाएं तो अपने व्यापार स्थल पे इस धतूरे वाले लाल कपड़े में जो धतूरा बंधा है, इसको व्यापार स्थल पे या तो कहीं पे टांग दें या फिर आप कहीं अच्छी जगह पे, ऊंची जगह पे इसको रख दें। इस टाइप से करने से व्यापार की सारी बाधाएं दूर होती है और ग्राहकी बढ़ती है। व्यापार स्थल पे इसको रखने से सबसे पहला जो प्रभाव नज़र आएगा आपको धतूरे का, वो ये आएगा कि जितनी भी व्यापार स्थल पे नकारात्मकता है वो दूर हो जाएगी और आप बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे। चारों तरफ आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी, यानी कि सबसे पहला प्रभाव आपके मन के ऊपर पड़ेगा कि आपका मन व्यापार में लगने लग जाएगा। फिर धीरे धीरे आपकी मार्ग की रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएगी। प्रोटेक्शन की रुकावट है, बेचने की रुकावट है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा है उसकी रुकावट है, सारी रुकावटें इससे दूर होती हुई चली जाएगी। धीरे धीरे आपके पैसे का आगमन आएगा, कर्ज चूकता हुआ चला जाएगा, तो आप पैसा संचित कर पाएंगे। इस धतूरे का इतना चमत्कारिक प्रयोग है कि आप चमत्कार देख के चमत्कृत हो जाएंगे। तो जीवन में एक बार भगवान शिव की शरण में हमको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि शिव ही आदि देवता है और शिव से बड़ा कोई नहीं। मेरे कहने से एक बार इस प्रकार भगवान शिव को धतूरा अवश्य चढ़ाएं। इस टाइप से धतूरा चढ़ाने से व्यापार की रुकावटें दूर होकर धन आने के रास्ते खुलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका जीवन सुखी, समृद्धिशाली और ऐश्वर्यवान बने, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।